हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेज। डियर स्टूडेंट, जो आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको ऊपर देख पा रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन। जो चैप्टर नंबर 5 है, नाम है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन का मीनिंग आप समझते हो कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है। जैसे कि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते थे, क्लास 11 12th में, वहाँ हमें सिर्फ जो फंक्शन है वो एक वेरिएबल की फॉर्म में गिवन होता था, जैसे z इक्वल टू f(x), और इसका हम डिफरेंशिएशन करते थे। अब जो हमें फंक्शन है वो 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में गिवन होगा। लेट अस सपोज जैसे u इक्वल टू हम मान लेते हैं कि f(x, y) कोई फंक्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे जो पहले होते थे वो सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और उसी के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करते थे, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू x होगा, या फिर ओनली विद रिस्पेक्ट टू y होगा, या फिर ओनली विद रिस्पेक्ट टू t या फिर थीटा होगा। इस टाइप के वेरिएबल हमें गिवन होते थे। तो अब यहाँ पे जो चेंज आया है वो इस तरीके से कि फंक्शन में एक वेरिएबल ना होकर यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ चुके हैं 2। तो हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। कभी बोलेगा कि विद रिस्पेक्ट टू x आप डिफरेंशिएट करो, या फिर कभी विद रिस्पेक्ट टू y। जैसे इस तरीके से वैल्यू पूछी जा सकती है कि कर्ल u अपॉन कर्ल x की वैल्यू निकालो, या फिर कर्ल स्क्वायर u अपॉन कर्ल x स्क्वायर यानी कि डबल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया जो, या फिर कर्ल u अपॉन कर्ल y की वैल्यू निकालो, या फिर कर्ल स्क्वायर u अपॉन कर्ल y स्क्वायर, या फिर कर्ल स्क्वायर u अपॉन कर्ल x कर्ल y, या फिर कर्ल स्क्वायर u अपॉन कर्ल y और कर्ल x। यानी कि ये सारी चीज़ें हम निकाल चुके हैं सेकंड सेम के अंदर भी, और अब इस सेमेस्टर के अंदर भी यही चीज़ें पढ़ेंगे भी। यानी कि 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं जिनके रिस्पेक्ट में आपसे डेरिवेटिव पूछा जाएगा। बस जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो बिल्कुल सिंपल सी है। हर जगह आपको पार्शियल डेरिवेटिव का मीनिंग है जो वो समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में पार्शियल डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है और इसको हम किस तरीके से निकालते हैं। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन में देखिए, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि मान लेते हैं कि u इक्वल टू, ये कोई फंक्शन है x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर, यानी कि u एक फंक्शन है इन वेरिएबल x एंड y, यानी कि u इक्वल टू f(x, y) की वैल्यू क्या गिवन है, x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर। अब जब हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करते हैं तो हम ट्रीट करते हैं y एज ए कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। तो यहाँ हम क्या लिखते हैं, ट्रीटिंग y एज ए कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। यानी कि y को हमने एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करते हैं, दिस मीन्स x को ट्रीट करेंगे हम एज ए कॉन्स्टेंट। सो कर्ल u अपॉन कर्ल x इक्वल टू, if we differentiating with respect to x, then we treat y as a constant. This means derivative of x square is equal to 2x plus derivative of xy is equal to the derivative of x is equal to 1 and y is constant. तो 2x plus y। अब जो y square का डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ से देखिए हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं लेकिन इसमें x है ही नहीं, और मैंने अभी बोला था कि y को ट्रीट करना है एज ए कॉन्स्टेंट। दिस मीन्स y स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आई कर्ल u अपॉन कर्ल x की। अगर ऐसे ही आपने कर्ल u अपॉन कर्ल y की वैल्यू निकालनी, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, नाउ ट्रीटिंग x एज कॉन्स्टेंट, वी कैन से दैट कि कर्ल u अपॉन कर्ल y, तो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड द डेरिवेटिव ऑफ xy वेयर x इज कॉन्स्टेंट एंड वी डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू y। अब y का जो डेरिवेटिव होगा वो 1, तो यानी कि सिंपल क्या बचा, x। ऐसे ही जो y स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा वो 2y, यानी कि इस तरीके से आपको डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है, जैसे चैप्टर का नाम है पार्शियल डिफरेंशिएशन, सिर्फ आपको डेरिवेटिव के बारे में बताया जाएगा कि आपने इस तरीके से डेरिवेटिव निकालना है। u इक्वल टू f(x, y) एक फंक्शन आपको गिवन होगा, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आपसे बोलेगा कि कर्ल स्क्वायर u अपॉन कर्ल x कर्ल y को आप इक्वल प्रूव कर दो कर्ल स्क्वायर u और कर्ल y कर्ल x के। इसका मीनिंग क्या होगा कि पहले हमें विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद उसका विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है, जैसे ये था। अब इसी से अगर मैं आगे यहाँ से निकालूं कर्ल स्क्वायर u अपॉन कर्ल x, तो ये निकल चुका है, इसका विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करोगे 2x का 0 हो गया और y का क्या हो गया 1। यानी कि जो पहले लिखा होता है, जैसे अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो पहले आप विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करोगे, बाद में विद रिस्पेक्ट टू y। ऐसे ही अगर इसमें पहले y लिखा है, दिस मीन्स फर्स्टली यू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y
और अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये है आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगी, क्योंकि ये ऑलरेडी आप सेकंड सेमेस्टर में जो आपका मैथ आया था ODE उसके अंदर पढ़ चुके हैं अभी, क्योंकि डेरिवेटिव सिंपल है, क्लास 11 से स्टार्ट हो जाता है। बस अब हमें डेरिवेटिव करके लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है। तो आइए अब देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। तो अब देखिए हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं जिनसे आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 5.1 की। अब 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसकी स्टेटमेंट सामने है आपके पास। इफ z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ये बोल रहा है कि z अगर कोई फंक्शन हो इन वेरिएबल x एंड y, देन डिफाइन, हमें डिफाइन करना है कि करली z अपॉन करली x की वैल्यू क्या होगी, करली z अपॉन करली y की वैल्यू क्या होगी, और इनका डेरिवेटिव निकालना है हमने एट पॉइंट ए बी के ऊपर। तो हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो एज वी नो दैट, अब इसके अंदर देखो, एज वी नो दैट अगर z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है, तो अगर हमें करली z अपॉन करली x की वैल्यू निकालनी है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, क्योंकि यहाँ फंक्शन की कोई वैल्यू तो गिवन है ही नहीं भी z इज इक्वल टू यानी कि x स्क्वायर प्लस 2x या ऐसा कुछ हो गया। इसमें तो सीधा दे रखा है भी फंक्शन एक्स वाई का ये नहीं पता हमें क्या चीज़ है वो, बस फंक्शन है इन वेरिएबल x एंड y। तो अब फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है। तो इसमें हम सेकेंड प्रिंसिपल ना यूज करके हम फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करेंगे। ये आप जानते होंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से कि डेरिवेटिव हम दो तरीके से निकालते हैं, एक यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल और दूसरा जो डायरेक्ट होता है दूसरे वाला, यानी कि वो सेकंड प्रिंसिपल होता है, ठीक है ना। तो अब इसमें फंक्शन गिवन नहीं है तो हम सेकंड प्रिंसिपल यूज नहीं कर सकते, अब हमें यहां यूज करना पड़ेगा फर्स्ट प्रिंसिपल। तो देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल करली z अपॉन करली x इक्वल टू क्या होगा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, यहां से वैल्यू क्या आएगी एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x कोमा y माइनस एफ ऑफ x कोमा y इज इक्वल टू क्या होगा डिवाइड में डेल्टा x, ठीक है ना, ये वैल्यू होती है। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, पॉइंट हमें ए बी गिवन है, ठीक है ना। अब ये ये वैल्यू है करली z अपॉन करली x की। अब ये वैल्यू हमें चाहिए पॉइंट ए बी के ऊपर। अब अगर पॉइंट ए बी पे हमें वैल्यू निकालनी है तो हम लिखेंगे एट पॉइंट ए कोमा बी, ठीक है ना। विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर रहे हैं तो करली z अपॉन करली x क्या बनेगा, ये देखो। अब लिमिट चेंज हो जाएगी भी, लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी कि हमने x की जगह क्या पुट कर लिया, डेल्टा x की जगह a प्लस h पुट कर लिया, जहां x प्लस डेल्टा x की जगह जहां h टेंड्स टू क्या है 0, a प्लस h। तो दिस मीन्स यहां से क्या बनेगा f ऑफ a प्लस h कोमा ये एज इट इज रहेगा b, पॉइंट की वैल्यू रख रहे हैं हम डेरिवेटिव के अंदर। डिफरेंशिएशन सिर्फ यही यहाँ तक हो गया, ये कंप्लीट भी, जो भी वैल्यू आई यहाँ रख लो डेरिवेटिव आ जाएगा। अब फंक्शन की वैल्यू ही ना पता तो हम क्या रखें भी, तो a प्लस एच कोमा बी, इसमें से हमें एफ ऑफ एक्स वाई की जगह हम क्या रखेंगे ए बी अपॉन जहाँ लिमिट अप्रोचेस टू एच अप्रोचेस टू 0 है तो यहाँ एच लिखोगे, जैसे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 था तो डेल्टा एक्स। तो दिस मीन्स इट प्रोवाइड्स राइट हैंड साइड या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव करली z अपॉन करली x। ऐसे ही जब आप करली z अपॉन करली y निकालोगे, अब आपने x वाले पॉइंट की जगह वैल्यू पुट की है तो हम अब y वाले पॉइंट की जगह वैल्यू पुट करेंगे। तो लिमिट मान लेते हैं k टेंड्स टू 0 है, तो यहाँ से क्या बनेगा एफ ऑफ x वाला पॉइंट एज इट इज। अब y वाले पॉइंट में हम क्या चेंज करते हैं, उसको हमने b प्लस k मान लिया, ठीक है ना, क्योंकि h यहाँ ऑलरेडी मान चुके थे। अगर यहाँ आप h टेंड्स टू 0 लिखते हो तो यहाँ भी आपको b प्लस h सेम हो जाता दोनों केस में, तो इस वजह से मैंने अलग ले लिया। इनटू माइनस में एफ ऑफ ए बी अपॉन यहाँ पे अब क्या आएगा k, बस। तो ये क्या हो गया डेरिवेटिव, ये करली z अपॉन करली y हो गया, ये करली z अपॉन करली x हो गया। क्योंकि फंक्शन गिवन नहीं है भी, आगे हम इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए ना, एफ ऑफ ए बी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या बनेगी, तब हम माइनस करके h से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से जस्ट सिंपल सा पूछ रहे हैं हम इस पॉइंट पे वैल्यू क्या आएगी, तो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज किया, यूज करके उसके बाद पॉइंट की वैल्यू रख दी, बस। ये सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ अभी।
अब जो मेन मुद्दा है वो सेकंड से शुरू होता है। फर्स्ट क्वेश्चन ही ऐसा एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ये तो जस्ट एक फर्स्ट प्रिंसिपल को रिवाइज कराने का तरीका था, बस एक क्वेश्चन दे दिया फर्स्ट प्रिंसिपल का, बात खत्म, ठीक है ना। वैसे भी एक्सरसाइज के पहले 1-2 क्वेश्चन तो एग्जाम में काफ़ी कम पूछे जाते हैं और इस टाइप के तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ से देखिए अब सेकंड से शुरुआत होती है एक्सरसाइज की अच्छी तरीके से। अब हमें सेकंड के जितने भी पार्ट हैं इनको सोल्व करना है। फाइंड द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दीज फंक्शन, पहले 2 पार्ट मैंने लिखे हैं, तो ये फंक्शंस हैं, इनके अपने फर्स्ट ऑर्डर के जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो फाइंड आउट करने भी। तो हम मान लेते हैं जैसे फर्स्ट पार्ट है लेट कि ये z कोई फंक्शन है जिसकी वैल्यू है कोस इनवर्स y बाय x। अब फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव का मीनिंग क्या हो गया, आपने कर ली z अपॉन कर ली x की वैल्यू निकालनी है और कर ली z अपॉन कर ली y की वैल्यू निकालनी है। सिंपली ये फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव होते हैं, कर ली z अपॉन कर ली x और कर ली z अपॉन कर ली y, ठीक है ना। यानी कि जब कर ली स्केयर आ जाता है तो वो सेकंड ऑर्डर के अंदर चला जाता है। तो अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, पहले हम विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। ये कोस इनवर्स एंगल में पूरा मान लिया हमने क्या है, ये x है भी, ठीक है ना। ये पूरा जो भी y बाय x है ये कंप्लीट कोस इनवर्स x है। कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको पता ही है, -1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस x का होल स्क्वायर, यानी कि y बाय x का होल स्क्वायर इनटू में एंगल का डेरिवेटिव y बाय x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, y तो कांस्टेंट है यानी कि 1 बाय x बचा, 1 बाय x का डेरिवेटिव क्या है, माइनस का 1 बाय x स्क्वायर, तो ये बनेगा -y अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस यहाँ से हो गया प्लस, तो y अपॉन x स्क्वायर एज इट इज अंडर द रूट, यहाँ से आप x स्क्वायर एलसीएम लोगे तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन क्या बनेगा x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का भी ये अंडर रूट है तो इसका अंडर रूट हम सिर्फ ऊपर वाले का लिख लेते हैं, x स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो गया, x हो गया, ठीक है ना। तो x से एक पावर ये कैंसिल होगी तो ये सिंपल क्या बना, y अपॉन x इंटू में अंडर रूट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है ना। तो y के डिवाइड में ये कंप्लीट आ जाएगा, अभी ये कर ली z अपॉन कर ली x की वैल्यू है। अब ऐसे ही अगर इसी में हमने कर ली z अपॉन कर ली y निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करेंगे, भाई कोस इनवर्स y बाय x है तो कोस इनवर्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन अंडर द रूट वही 1 माइनस, यानी कि एंगल का जो स्क्वायर है तो y स्क्वायर बाय x स्क्वायर इनटू में, अब हमें एंगल का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y, ये y है तो y का डेरिवेटिव 1, तो अकेला कांस्टेंट क्या बचा 1 बाय x, तो 1 बाय x बचा। अब इस 1 बाय x को एज इट इज लिखो, ऊपर माइनस है और यहाँ जब अंडर रूट के अंदर एलसीएम लोगे तो ये क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और नीचे है x स्क्वायर एलसीएम, x स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो वो सिर्फ क्या बचा ओनली x, x से x कट गया तो -1 अपॉन अंडर रूट में क्या बचा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। बस ये हो गया भी सिंपल फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जो आपका फंक्शन गिवन है। ऐसे ही सेकंड है, ये है x टू द पावर y और y टू द पावर x, तो मैं इस फर्स्ट वाले को यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ हम सोल्व करेंगे सेकंड पार्ट को। बिल्कुल इजी सी एक्सरसाइज है, बस हर जगह आपको डेरिवेटिव आना चाहिए, अगर आपको डेरिवेटिव आता है तो एक्सरसाइज आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो हम मान लेते हैं कि जो दूसरा है वो भी z है, तो z है तो ये है x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x, ठीक है ना। पहले जब इस टाइप के क्वेश्चन आते थे क्लास 12 के, हम दोनों साइड लोग लेके करते थे, लेकिन अब इसमें से एक तो कांस्टेंट ही रहेगा, अब लोग लेने की आपको जरूरत नहीं है भी। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो कर ली z अपॉन कर ली x विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करोगे तो y तो कांस्टेंट है यानी कि पावर कांस्टेंट है, जैसे x की पावर 5 हो गया, x की पावर 6 हो गया, तो y तो आएगा आगे और x की पावर क्या हो जाएगी, एक घट जाएगी यानी कि y -1 प्लस, अब ये क्या है y कांस्टेंट है, कांस्टेंट टू द पावर x आता है तो वो बन जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है y टू द पावर x और इनटू में log y, यानी कि जो कांस्टेंट है वो log लग जाता है। तो बस ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब उसके बाद कर ली z अपॉन कर ली y निकालेंगे, विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करोगे, y डेरिवेटिव करोगे तो x हो गया कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, अब पहले वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन गया तो ये क्या बनेगा x टू द पावर y और log, यानी कि कांस्टेंट क्या है x प्लस, अब ये क्या है y वेरिएबल है, x कांस्टेंट है तो पावर आ गया यानी कि x और y की पावर क्या रह गया x -1। तो ये सिंपल हो गया भाई डेरिवेटिव। तो ये थे पहले 2 पार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड के, जिससे आपको आइडिया हो गया है कि एक्सरसाइज किस टाइप की होने वाली। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है,
जो चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो वही बार बार आपको पूछी जा रही है, ठीक है ना। बस डेरिवेटिव पूछेंगे हर जगह। आगे जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े से लेंथी हो जाएंगे, उनमें डबल ऑर्डर, ट्रिपल ऑर्डर, ये प्रूव करो, वो प्रूव करो, बस इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। लेकिन चीज़ें तब भी सेम रहेंगी, करना आपको डेरिवेटिव ही है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3, तो इसमें है z इक्वल टू e टू द पावर x टू द पावर y, यानी कि अब ये x और y दोनों पावर्स में गिवन है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हमें दोनों साइड लॉग लेना पड़ेगा, यानी कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, यानी कि सिंपल ये सोल्व नहीं होगा क्योंकि e टू द पावर x टू द पावर y है। अगर अकेला x टू द पावर y होता फिर सिंपल सोल्व हो जाता, लॉग लेने की हमें जरूरत नहीं थी। तो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो इसमें हम दोनों साइड्स क्या लेंगे, लॉग लेंगे भी। तो यहाँ से क्या बनेगा, log z, और e की जितनी भी पावर है x टू द पावर y है, यानी कि e की पावर में x टू द पावर y आगे, तो ये क्या बन जाएगा log e। और जो log e की वैल्यू है वो आपको पता होता है क्या होती है, 1, यानी कि log e 1 होता है। तो यहाँ से फंक्शन क्या बना कि log z इक्वल टू x टू द पावर y होगा। इसका रीजन आप लिख देंगे कि log e इक्वल टू 1 होता है, ये आपको पता ही है। अब यहाँ से ये फंक्शन ये बन चुका। अब डेरिवेटिव करना हमने फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि अब हम करेंगे करली z अपॉन करली x। तो करली z अपॉन करली x की वैल्यू क्या होगी, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे। x ये है, ऊपर कॉन्स्टेंट है y, यानी कि y आगे आएगा, x की पावर क्या होगा, y माइनस 1। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ करली z बाय अब करली x लिखा है, तो यहाँ भी हम डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि log z हो गया। log z का हम करली z अपॉन करली x ऐसे नहीं छोड़ सकते। log z का क्या बनेगा, 1 बाय z इंटू करली z बाय करली x। अब आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ये चेंज आया है लोगारिथमिक में। सिंपल z होता तो जैसे मैंने पहले लिखा था आप ऐसे ही लिख देते। अब z यहाँ डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो करली z अपॉन करली x इक्वल टू, अब z की वैल्यू क्या है, यहाँ से पहले एक बार z लिख देता हूं मैं, और इनटू में क्या है y x टू द पावर y माइनस 1। z की वैल्यू पुट कर देंगे। z की वैल्यू क्या थी, स्टार्टिंग में जो फंक्शन था, तो e टू द पावर x टू द पावर y इंटू में y x टू द पावर y माइनस 1। ये हो गया डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसी में यहीं से हम शुरुआत करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y। तो आप ये लाइन लिख दिया करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट, देन करली z अपॉन करली y इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करोगे तो अगेन मैंने वही लिख दिया। तो log z है, तो log z का क्या बनेगा, 1 बाय z और करली z बाय करली y। उसके बाद यहां से देखिए x टू द पावर y है। अब ध्यान से देखना है, x कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू y, यानी कि कॉन्स्टेंट टू द पावर वेरिएबल है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या होता है, x टू द पावर y, और साथ में क्या लगता है log x। z यहाँ डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो करली z अपॉन करली y। z की वैल्यू हम डायरेक्ट रख देते हैं, e टू द पावर x टू द पावर y इंटू में x टू द पावर y और log x। तो इस तरीके से ये हो गया अभी हमारा क्वेश्चन सोल्व। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, फोर्थ, z इक्वल टू log ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करोगे, जल्दी जल्दी से करवा देता हूं इसको। करली z अपॉन करली x आएगा, तो log है तो 1 बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू में एंगल का डेरिवेटिव x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो x स्क्वायर का क्या होगा 2x, बस सिंपल हो गया, y स्क्वायर का 0। ऐसे विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो करली z अपॉन करली y, यानी कि 1 ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू एंगल का डेरिवेटिव x स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू y 0, y स्क्वायर का क्या आएगा 2y। क्वेश्चन सोल्व्ड। तो ठीक है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी से फास्टली कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए आप z है तो यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, क्योंकि ये सिंपल फंक्शन, इनमें टाइम नहीं लगता। अभी जिनका डिफरेंशिएशन में कभी log लेना पड़ता है, कभी वैल्यू पुट करनी पड़ती है, कभी कुछ करना पड़ता है, तो उनमें टाइम लगता है। ये तो सिंपल है। तो यहाँ से देखिए करली z अपॉन करली x क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा 3 आगे x स्क्वायर होगा, y क्यूब का 0 हो गया, x का डेरिवेटिव 1 तो माइनस 3ay होगा। अब करली z अपॉन करली y विद रिस्पेक्ट टू y करोगे, x क्यूब का 0, y क्यूब का 3y स्क्वायर माइनस यहाँ y है, तो ये क्या होगा 3ax। बस
उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की जो स्टेटमेंट है वो है फाइंड ऑल दी 4 सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। अब स्टार्टिंग के क्वेश्चन में क्या था, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना था, जो दो तरीके से हम निकाल सकते थे, करली जेड अपॉन करली एक्स और करली जेड अपॉन करली वाई की फॉर्म में। लेकिन अब सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना, और वो होते हैं टोटल 4 कौन से होते हैं, करली स्क्वायर जेड बाय करली एक्स स्क्वायर, करली स्क्वायर जेड बाय करली वाई स्क्वायर, करली स्क्वायर जेड अपॉन करली एक्स करली वाई, और करली स्क्वायर जेड अपॉन करली वाई करली एक्स। तो इन चारों की वैल्यू निकालनी है अभी। तो स्टार्टिंग में हम निकालते हैं करली जेड अपॉन करली एक्स फर्स्ट पार्ट का। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां से हम क्या लिखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करोगे तो ये हो गया 2ax प्लस, यहाँ x है तो x का 1, तो ये 2hy बचा, y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो करली जेड अपॉन करली एक्स स्क्वायर, इसका क्या बनेगा 2a, और ये कांस्टेंट है सारा तो 0 हो गया। तो पहला तो ये आ गया अभी हमारा। उसके बाद करली जेड अपॉन करली वाई हम निकालते हैं, करली जेड अपॉन करली वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे ax स्क्वायर का 0, तो यहाँ से क्या बना 2hy, और by स्क्वायर का बनेगा 2, आगे b और y की पावर 1 रहेगी। उसके बाद अब स्क्वायर में करली स्क्वायर जेड अपॉन करली वाई स्क्वायर, तो अगेन y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ से क्या बनेगा 2hy का हो गया, सॉरी 2hx बचेगा यहाँ पे 2hx, ये गलती से y लिखा गया है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे थे हम, तो y का तो 1 हो गया, 2hx बचा। अब 2hx का डेरिवेटिव करोगे तो ये क्या हो गया 0, और 2by का क्या हो गया यहाँ से 2b, ठीक है ना। उसके बाद अब हम डेरिवेटिव करते हैं करली स्क्वायर z अपॉन करली x और करली y। इसको ध्यान से देखना कैसे लिखेंगे, करली अपॉन करली x इंटू में इसको मैं लिख सकता हूँ करली जेड अपॉन करली y, यानी कि y वाले का विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है x, करली जेड अपॉन करली y का। तो करली जेड अपॉन करली y ये है, यहाँ पे है, इसका हमें अब विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना है अभी, ठीक है ना, क्योंकि आगे वाला इस तरीके से करली जेड बाय करली y का विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है x, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं भी। तो यहाँ से करली जेड अपॉन करली वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 2h, और यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे ये क्या होगा 0। अब हम लिखते हैं करली स्क्वायर जेड अपॉन यहाँ से करली वाई और करली एक्स, तो इसको मैं लिख सकता हूँ करली अपॉन करली वाई इंटू में करली जेड अपॉन करली एक्स। तो विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करेंगे करली जेड अपॉन करली x का, जो कि हमारे पास ये है। इसका विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करोगे कांस्टेंट 0, और इसका क्या बनेगा 2h, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आई 2h आई भी, तो दोनों की सेम आ गई वैल्यू। तो इस तरीके से यह हुआ आपका फर्स्ट पार्ट। ऐसे सेकंड में देखिए, यहाँ से z है जो e टू द पावर 2x प्लस 3y हमें गिवन है, तो यहाँ से डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करली z अपॉन करली x बनेगा, जो विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे वो देखिए। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e टू द पावर 2x प्लस 3y एज इट इज, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ पावर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, 2x का क्या आएगा 2 बस, क्योंकि 3y का क्या हो जाएगा 0। अब अगेन करली स्क्वायर z अपॉन करली x स्क्वायर करोगे, अब देखो 2 तो आगे है ही, कांस्टेंट है, e टू द पावर 2x प्लस 3y एज इट इज, और पावर का डेरिवेटिव फिर 2x का साथ में मल्टीप्लाई में क्या लग जाएगा 2, तो 2 इंटू 2 ये क्या हो जाएगा 4 e टू द पावर 2x प्लस 3y। पहला काम हो गया अभी। अब विद रिस्पेक्ट टू y करली जेड अपॉन करली y करोगे, विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो e टू द पावर 2x प्लस 3y, और पावर का डेरिवेटिव 3y का क्या आएगा 3 आगे आ गया। अब अगेन करली स्क्वायर जेड अपॉन करली वाई स्क्वायर, तो अब देखो 3 e टू द पावर 2x प्लस 3y एज इट इज, पावर का 3 फिर आगे, तो 3 इंटू 3 ये क्या हो गया 9 हो गया अभी। ये दो डेरिवेटिव आ गए। इसी तरीके से हम क्या निकालते हैं करली स्क्वायर जेड अपॉन करली x करली y, इसमें हम क्या करेंगे करली अपॉन करली x और इंटू में करली जेड अपॉन करली y लिख देंगे, ठीक है ना। तो करली जेड अपॉन करली y क्या है ये वाला, इसका विद रिस्पेक्ट टू x करोगे 3 एज इट इज e टू द पावर 2x प्लस 3y एज इट इज, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x यानी कि पावर का डेरिवेटिव क्या होगा 2, तो 3 इंटू 2 ये कितना बना 6 इंटू e टू द पावर 2x प्लस 3y। अब करली स्क्वायर z अपॉन करली y करली x को हम क्या लिखेंगे करली y करली x, तो करली अपॉन करली y इंटू में करली z अपॉन करली x, विद रिस्पेक्ट टू y करोगे करली z अपॉन करली x का जो यहाँ पे है, तो ये क्या था 2,
तो 2 तो है ही, e टू द पावर 2x प्लस 3y का एज इट इज़, और विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो पावर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 3 आगे आ जाएगा, तो 3 इंटू 2 ये भी क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि ये वैल्यू आई 6 इंटू ई टू द पावर 2x प्लस 3y। तो इस तरीके से आपने चारों डेरिवेटिव निकालने हैं। अभी इसके टोटल 4 पार्ट्स है, पहले 2 पार्ट मैंने आपको करवा दिए हैं, जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है भी वो आपने खुद से ट्राई करना है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है वेरीफाई दैट करली स्क्वायर जेड अपॉन करली एक्स करली वाई करली स्क्वायर जेड इज इक्वल टू करली वाई करली एक्स, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो 2-3 पार्ट है इसका। फर्स्ट पार्ट हम सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है जेड इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाय वाई। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालते हैं, फिर राइट हैंड साइड की, दोनों को इक्वल आ जाएगी। दिस मीन्स ये क्या हो जाएगा, वेरीफाई। तो यहाँ से पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो करली जेड अपॉन करली एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव किया, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है भी 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर डिवाइड में इनटू में एंगल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का 1 तो ये क्या बना 1 बाय वाई। तो अब यहां से एलसीएम लोगे तो 1 अपॉन ये क्या बना अंडर द रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या है वाई स्क्वायर का अंडर रूट है तो इसको वाई लिख लो, और ये क्या बना अभी 1 बाय वाई, वाई से वाई कट गया तो यानी कि 1 के डिवाइड में क्या आया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट आ गया, ठीक है ना। ये करली जेड अपॉन करली एक्स की वैल्यू आई है। अब इसका विद रिस्पेक्ट टू हम वाई डेरिवेटिव करते हैं, यानी कि कर्ल अपॉन कर्ल वाई इंटू में कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स, इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं अभी, यानी कि कर्ल अपॉन कर्ल वाई, इसका डेरिवेटिव करना है तो हम इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस का 1/2, क्योंकि अंडर रूट का मीनिंग होता है 1/2, नीचे 1/2 ऊपर जाएगी माइनस का 1/2 होगा। विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा करली स्क्वायर जेड अपॉन करली वाई करली एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी कि राइट हैंड साइड की। तो अब यहाँ से देखिए विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करोगे -1/2 आगे, ठीक है ना, और ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर एक कम होगी -1/2 और माइनस का 1 तो -3/2 इनटू में इसका फिर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसका डेरिवेटिव करोगे वाई स्क्वायर का क्या बनेगा 2y, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, y आया आगे तो माइनस का y अपॉन ये माइनस का 3/2 पावर है तो नीचे लिख लेता हूँ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। अब लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं, तो उसमें हमें अब पहले क्या निकालना पड़ेगा करली जेड अपॉन करली वाई निकालना पड़ेगा अभी, ठीक है ना। करली जेड अपॉन वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू वाई जब साइन इनवर्स का करोगे तो 1 बाय अंडर रूट में 1 माइनस एंगल का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इनटू में अब एंगल का डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू वाई, 1 बाय वाई है, 1 बाय वाई का माइनस का 1 बाय वाई स्क्वायर, एक्स कॉन्स्टेंट एज इट इज, तो माइनस का एक्स अपॉन क्या बना वाई स्क्वायर। तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे 1 अपॉन ये एलसीएम लिया तो क्या बना वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, नीचे वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर के अंडर रूट को आप वाई लिखोगे इनटू में क्या है माइनस एक्स बाय वाई स्क्वायर, वाई से एक वाई कैंसिल हो गया तो वैल्यू क्या बची माइनस का एक्स बाय वाई और इनटू में 1 अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया अभी, ठीक है ना। अब इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो करली अपॉन करली एक्स, किसका डेरिवेटिव करली जेड अपॉन करली वाई का। तो ये जो माइनस का 1 बाय वाई है इसको मैं लिख लेता हूँ बाहर क्योंकि ये कांस्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर रहे हैं। अंदर क्या बचा एक्स और इसको हम क्या लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस का 1/2, क्लियर। अब इसका हमें डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू वाई, यानी कि यहाँ हमें क्या लगाना पड़ेगा अब करली अपॉन करली एक्स लगाना पड़ेगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो राइट साइड में तो क्या बनेगा करली स्क्वायर जेड अपॉन करली एक्स करली वाई, यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे -1 बाय वाई कॉन्स्टेंट है बाहर। अब इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज एक्स, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड का डेरिवेटिव किया तो -1/2 आगे और ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्या बनी माइनस का 3/2 इंटू में इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा माइनस का
2x, उसके बाद प्लस, अब ये एज इट इज़, यानी कि वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र की पावर माइनस का 1/2 एज इट इज़, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे क्या हो जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हुआ, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, x इंटू एक्स एक्स स्क्र, तो -1/y, अंदर क्या बचा x इंटू एक्स एक्स स्क्र। अब साथ में इसको देखो, -3/2 पावर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र की पावर नीचे हो गया 3/2 प्लस, अब ये -1/2 पावर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र की पावर नीचे प्लस का 1/2, ठीक है ना। एलसीएम ले लेते हैं, तो -1/y एलसीएम आया वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र की पावर 3/2, तो यहाँ तो सेम है, कट गया, क्या बचा एक्स स्क्र। उसके बाद यहाँ पावर हाफ है, यहाँ 1.5 है, तो हाफ ये कट गई, 1 पावर की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी, तो ये क्या बनेगा वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र। अब देखो एक्स स्क्र पॉजिटिव नेगेटिव है, कैंसिल, तो ये क्या बचा -1/y इंटू वाई स्क्र, तो वाई की एक पावर से एक पावर ये कैंसिल हो गया, तो माइनस में ये क्या बचा, मैं इसको आगे लिख देता हूँ यहाँ पे कि करली स्क्र z अपॉन करली x करली y, तो माइनस में ऊपर बचा भी y और नीचे क्या बचा वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र की पावर 3/2। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखो, ये हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड थी भी, ठीक है ना, ये वाली, तो ये हमारी राइट हैंड साइड थी, माइनस वाई के डिवाइड में वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र की पावर 3/2, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी भी, ठीक है ना। तो दोनों क्या आ गई इक्वल। दिस मीन्स हमारा जो क्वेश्चन है, जो फर्स्ट की स्टेटमेंट थी वो वेरीफाई हो चुका है भी, हाँ दोनों तरीके से जब आप डेरिवेटिव करते हो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ये, तो ये क्या आएगा इक्वल आएगा। तो फोर्थ के जितने भी पार्ट है, इसके 3 पार्ट है, सेकंड और थर्ड पार्ट, वो भी आपने बिल्कुल डिटो ऐसे ही करने, वेरीफाई करना है, बस दोनों तरफ से डेरिवेटिव निकालते जाओ। देखो स्टेटमेंट अलग होगी, कई सिंपल भी होती है, कई कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, लेकिन डेरिवेटिव निकालने का तरीका एक जैसा रहता है। फॉर्मूले आप सही लगाओ, डेरिवेटिव आप सही लिखो। कई बार क्या होता है, हम डेरिवेटिव कर देते हैं, एंगल का डेरिवेटिव लगाना भूल जाते हैं, कई बार हम एलसीएम लेना भूल जाते हैं, पता नहीं चलता कैसे इक्वल आएगा। तो हो सकता है इन चीज़ों में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, लेकिन रूल रेगुलेशन सेम रहेंगे। डेरिवेटिव आप जो पढ़ चुके हैं वही है, उससे अलग कुछ भी नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 के इंट्रोडक्शन के साथ पहले 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। काफ़ी टाइम के बाद ये वीडियो डाली गई है, तो अब मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊं, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाऊं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके जुड़ जाया करें। नीचे कमेंट बॉक्स में आपको अपने रिव्यू देने होते हैं कि आपको वीडियो किस टाइप की लगती है, क्या वीडियो में कमी है, किस तरीके से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।